चुनाव एक्साइटिंग हो गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि परसेंटेज बढ़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में मतदान हो, चुनाव हो और लोकतंत्र के इस महापर्व में इंटरेस्टिंग या एक्सेप्शनल बातें ना हो। ऐसा चुनाव दुनिया में कहीं किसी देश में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता। इतनी बड़ी आबादी ही नहीं किसी के पास। 98 करोड़ मतदाता जिस देश में हो, ऐसा तो भारत इकलौता है। और उसके साथ साथ पोलिंग परसेंटेज हमारे यहाँ 60% एंड अबव का एवरेज है। यानी कि कम से कम आप देखिए कि 40 से 45 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा, 54 करोड़ लोगों ने पिछले बार मतदान किया था। इस बार यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है। अजय सर, पूर्णिमा ये कहना गलत नहीं होगा कि अजय सर को चुनाव किक देता है। तो अगर अगली सरकार ने एक देश एक चुनाव किया और पूरे 5 साल में केवल आपको 3 महीने चुनाव का ये परसेंटेज एनालिसिस का मौका मिलता है, तो फिर तो बाकी के आप जो 4.5 साल हैं आप बोर हो जाएंगे अजय सर। देखिए, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरा 8वां लोकसभा का चुनाव है जी। जो मैं बतौर एंकर या रिपोर्टर या जैसे भी आप कहें वो कवर कर रहा हूँ। तो अब मैंने अपनी हिसाब से अपनी पारी अच्छी खेल ली है। Are you planning to retire? अब इसके बाद अगर 5 साल बाद ये मौका मिलता है फिर से एनालिसिस We'll करने not का, let you. तो इट इज़ फैंटास्टिक। Retire. और अगर ना भी मिले तो सबसे बड़ी बात तो मुझे चिंता उस बात की है कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था चुनाव की वजह से कितनी जोरदार तरीके से चलती है। ऐसा माना जा रहा है पूर्णिमा कि तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के द्वारा, हाईएस्ट है सर, जो कि पिछले बार के 65,000 करोड़ से कहीं डबल है। हाँ। ये पैसा जाहिर सी बात है लोग अपनी जेब में तो रख नहीं रहे। ये इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत सारी जगहों पर अभी स्थिति है कि काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रैलियों में भाग लेकर आपको 800 रुपए मिलते हैं, मजदूरी करके 400 या 500 रुपए मिल रहे हैं। तो बेहतर है कि 3 महीने तक हम रैली में रोज दिन किसी पार्टी का जयकार करते दिखाई दें। तो सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आ रहा है, तो मैं अपने लिए नहीं उनके लिए ज्यादा दुखी हूँ जिनकी जेब जरा हल्की हो जाएगी। अच्छा, आपने ये सब बातें की और अदिति अभी कह रहे थे ना किक मिलती है चुनावों से, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। और इस बार तो बाहर के डेलीगेशंस भी हमारे चुनाव पर सबने नजर रखी हुई कि भाई कैसे इतनी करोड़ आबादी और इतने शानदार 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे, कैसे पॉसिबल है? बाहर से लोग देख रहे हैं। रिसर्च होती है, आए हैं यहाँ पर रिसर्च करने। पहले क्या होता था कि भारत से या दूसरे देशों से लोग अमेरिका जाते थे, उसका चुनाव होता था, उसको पढ़ने समझने, स्टैट्स और तमाम चीज़ें। लेकिन अब इसका विपरीत हो रहा है। लेकिन सर, आपकी एक बात से मुझे इस बात का दुख होता है, क्योंकि मैं सड़क माध्यम से हाईवे नंबर 530 से अपने ऑफिस के बाहर से ही निकलते हुए सीधे लखनऊ की रोड यानी कि बरेली नैनीताल हाईवे पहुंचती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं ड्राइवर चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ तो मैं सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं बरेली नैनीताल, लखनऊ आगे निकल जाता है, नीचे निकल के बस बरेली के आगे गांव तक जाती हूँ, तो मुझे फिर मैं सो नहीं सकती। इनफैक्ट मैं गाड़ी में नहीं चल सकती, मैं स्कूटर पे नहीं। तो जहाँ इतनी बड़े पैसा पूर्णिमा इन्वॉल्व हो रहा है चुनाव में, वहाँ बरेली में भाजपा के 8 बार के सांसद ने सड़क नहीं बनाई। क्योंकि मैं वहाँ गई खुद, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या सांसद की बात नहीं कर रही। ऐसी स्थिति रायबरेली अमेठी में भी है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट सड़कों का नहीं हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि एक तरफ तो हम ये कैंपेन्स में इन सब में पैसा लगाते हैं पानी की तरह, और आज भी भारत में ऐसे सैकड़ों गाँव हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट पिक्चर है भारत की। देखिए, भारत एक विषमताओं का देश है, और सबसे जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है, अगर आप पूरे यूरोप या अमेरिका की बात देखें, वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है, एक जेनरिक लेवल का। वहाँ पर अगर आप 17वीं शताब्दी के बाद से इन देशों के इतिहास को देखें तो एक जेनरिक प्रोग्रेशन है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और लगभग हर देश में तकरीबन एक समान चीज़ें व्यवस्थित या अव्यवस्थित रहीं। हालांकि आज की डेट में अगर आप ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच का डिफरेंस देखें तो स्टार्क दिखाई देता है। खास करके जो सोवियत रूस के मातहत था वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा कम दिखाई देता है, बाकी जगह अच्छा दिखता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो हर 10 किलोमीटर पानी का स्वाद बदल जाता है साहब। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। बोली बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है, खाना बदल जाता है, रहन सहन, बोल चाल सब कुछ अलग है ऐसे देश में। और जहाँ आप आबादी की वो बात करते हैं कि आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, आप कितना भी खर्च कर लीजिए, कितना भी विकास ले आइए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाना अपने आप में किसी भी सरकार के लिए
नामुमकिन है। लेकिन एक बेसिक मैं कहती हूँ आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सांसद की, एक सांसद राशि के तहत कम से कम उन अलग एरियाज में, लेकिन अदिति मैं एक बात बताऊँ, चीज़ें बदलती हुई हमने बहुत देखी हैं। आप मतलब मेरा खुद का गांव है तो मैंने देखा है कि कैसे कच्चे मकानों से पक्के मकानों पर वो पहुँचे, सड़कें बदली, अब लेवल ऑफ लिविंग बहुत बेहतर हुआ है, समझ हुई है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, शहरों की तरफ आना, कमाना, वो पैसा घर भेजना, उससे घर की स्थिति बेहतर होना, तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल देखने को तो मिली है। तो वी आर मूविंग अपवर्ड, सो लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ये हल्के डिस्कशन से जरा मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि पर इस बार तो मेरी पर मुझे एक चर्चा शिकायत, हाँ पॉलिटिक्स, एक शिकायत मुझे यहाँ पर बहुत ही रोचक शिकायत है, मैं चाहूंगी कि मैं उसको दर्ज करूँ। मैं असम गई थी जी। तो अमित शाह जी का रोड शो था, हम रोड शो में गए, बहुत रोचक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब पूर्णिमा हमसे उस बारे में बात करेंगे। लेकिन वहाँ मैं काम खत्म हुआ तो भाई साड़ी असम की बहुत तो साड़ी लेने गए, तो हमने सोचा भाई काम तो साड़ी तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को समझ so लेते fond of साड़ी अदिति, how many sarees you are going to buy? हर स्टेट की अपना एक जो एक छाप होती है। तो वहाँ मुझे जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनसे मैंने बोला कि ये साड़ी कितने की है, तो उन्होंने एक साड़ी निकाली और बड़ी सुंदर साड़ी, पूर्णिमा आई मस्ट से आप साथ होती तो हम ले लेते। उन्होंने कहा कि ये 50,000 की साड़ी है, तो मैंने कहा ये साड़ी इतनी महंगी? तो बोले मैडम ये साड़ी को बनाने में 18 महीने लगते हैं, ये हाथ से बनी है। तो मैंने कहा कैसे बनती है, क्या बनती है, करते करते चुनाव की बात है जी। तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज की, और मुझे लगता है शिकायत आप देखिए, इन्होंने भी कहा पक्के मकान, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं वो अब अपने गांव में रहते हैं, तो अब ये साड़ियों में टाइम लगता है बनने में। तो मैंने कहा क्यों गांव में रहते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि सरकार ने जो एक्सट्रीम गांव हैं उसको भी पक्का मकान दे दिया, बिजली पानी दे दी, राशन दे दिया, और बच्चियों के लिए स्कूली शिक्षा और साइकिल दे दी, तो अब उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आते नहीं है काम करने। तो फैक्ट्री के मालिकों की शिकायत ये है कि सरकार ने सारी सुविधाएं दे दी हैं। आप देखिए, तो वो ये चाहते थे कि भारत 24 के माध्यम से वो अपना दर्द बताना चाहते थे और कि आपको हमारी मैं परेशानी बताऊं ये है। कि अदिति ने मुझे ये वाकया बताया था, तो मैंने अपनी मदर को बड़ा इंटरेस्टिंगली ये बताया, पूरा बताया कि ऐसे ऐसे अदिति गई थी, अदिति ने, तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि कोई तो दे रहा है, अभी तक तो किसी ने दिया था क्या, कम से कम कोई तो दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी लुक एट थिंग्स वेरी डिफरेंटली, यू नो, एंड यही नैरेटिव है, यही पॉलिटिक्स है जिसके आधार पर पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है, और ये नैरेटिव बदलता जाता है, आप कैसे दिखाते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे देश में जो तरक्की की हम एक मिसाल और एक रेस देख रहे हैं, ये बीते, अगर मैं खुद अपने करियर की बात करूं तो बीते 35 साल में जो मैंने देखा है बदलाव हिंदुस्तान में, वो अभूतपूर्व है। डेवलपमेंट दुनिया के हर कोने में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ 2 घूंट पानी के लिए कालाहांडी और इस तरह के प्रदेशों में लोग तरसते थे, मैंने खुद ऐसा पानी पिया है 1996 में, जब मैं अकाल कवर करने के लिए गया था कालाहांडी। आप 8 घंटे तक बिना पानी पिए रहने के बाद, क्योंकि इस बात का ध्यान नहीं था कि पानी लेकर चलें, और जब हम वहाँ पहुँचे 55 डिग्री के आसपास तापमान था, और एक नदी के रेत को 3 फीट खोदने के बाद गंदा मैला कुचैला पानी का आधा गिलास मिला था, जिसे पीकर प्यास बुझाई थी। वो भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसके लिए हम सब भारतवासी एक दूसरे को ही धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर किया। बट मूविंग अहेड सर, मूविंग अहेड, क्योंकि वो जो आपने भारत की बात की, बदलते भारत की बात की, तो हमारा एक भारत है 1% वाला और एक 99% वाला, जिसमें सारे संसाधन, सारा पैसा, सारी ज़रूरतें, सब कुछ बटी हुए, वो 1% और वो 99%। ये एक बहुत ही अनफेयर डिबेट है, इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी अनफेयर डिबेट, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप चले जाइए तो धन संचय करना और धन को अर्जित करना एक अलग तरीका है, कला है, एक कला है, हर कोई नहीं कर सकता, ये एक फन है। जाहिर सी बात है हर किसी के पास ये कला नहीं है, लेकिन हाँ उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर इस चुनाव में चर्चा हुई है। रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो चर्चा हुई है वो उस पर हुई है, उसके माध्यम अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और ये एक चुनाव का मुद्दा है जो मुझे वास्तविकता में अगर आप कहें तो इस बार बहुत खुशी हुई कि कम से कम हम उन मुद्दों पर तो बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है।